हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली और मैं आज आपको बताऊंगी कि अपने दांतों में कीड़े कैसे लगते हैं और अगर कीड़ा लग गया है तो आपको किस तरीके से उसका इलाज करवाना है और किन किन बातों की सावधानी रखनी है जिससे कि आपके दांतों में कीड़े ना लगें। तो फ्रेंड्स, पहला तो कि आपके दांतों में कोई ऐसा कीड़ा नहीं होता कि जिसको हम आपको निकाल के दिखा दें या फिर आपको अपनी आंखों से दिख जाए कीड़ा चलता हुआ या निकलता हुआ। तो ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है। एक्चुअल में हमारे माउथ में, मुंह में जो माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो अपने मुंह में कीड़ा लगता है। तो मुंह में कीड़ा क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि आप अगर 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं या फिर ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं जो आपके मुंह में चिपका रह जाता है या फिर चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे जो ये बैक्टीरिया हैं वो इस शुगर को या जो चिपका हुआ खाना है उसको यूज़ करके एसिड बनाते हैं। ये जो एसिड होता है वो हमारे दांत की ऊपर वाली परत जिसको इनामल कहते हैं, वो बेसिक नेचर की होती है, उससे रिएक्ट करके उसको हटाना चालू कर देते हैं। अगर ये दांत की प्रोटेक्टिव लेयर हटना चालू हो जाती है तो आपका दांत थोड़ा पहले से ज़्यादा येलो दिखने लग जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, या फिर अगर आपको दांत चबाने की या क्लिंच करने की आदत है तो थोड़ा ये घिसने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके जो इनेमल है वो हटता है और इस कंडीशन में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको फ्लोरिडेटेड मेडिकेटेड टूथपेस्ट एडवाइस करता है, जिससे कि जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है वो इस इनेमल को वापस रीमिनरलाइज होने में हेल्प करता है। इस जो इनेमल है वो वापस तो नहीं बन सकता लेकिन कुछ मात्रा में रीमिनरलाइज हो सकता है। अगर वहाँ पे कुछ हल्की सी कैविटी बन गई है या तो डॉक्टर उसको थोड़ा सा सेल्फ क्लिनजेबल एरिया बना देता है ताकि वहाँ पे खाना और ना फंसे और ब्रश करने के बाद वो खाना फंसा हुआ हट जाए। अगर आपने इस कंडीशन में भी डॉक्टर को नहीं दिखाया तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो डेंटिन पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और इस कैविटीज़ को डेंटिन में स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस कंडीशन में डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर आपको रिस्टोरेशन और फिलिंग एडवाइस करते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट इतने महंगे नहीं होते हैं, तो आप इसी कंडीशन में अगर आप दिखा लेते हैं तो आपका दांत बच जाता है और जो केरीज है वो अरेस्टेड हो जाती है, एक तरीके से रुक जाती है। अगर आप अभी भी अपने दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं रख रहे हैं तो ये जो माइक्रोबैक्टीरिया हैं वो पल्प तक पहुंच जाते हैं और पल्प तक पहुंचने के बाद में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हो सकता है स्वेलिंग भी हो। और दांत अगर आप काफ़ी दिनों के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं तो दांत के नीचे पस भी हो जाती है। इस कंडीशन में डॉक्टर आपको RCT, जो जिसको नसों का इलाज भी कहते हैं, उसके लिए एडवाइस करता है। तो अगर आप इस कंडीशन में भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आपका दांत धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है और आपको डॉक्टर फिर लास्ट में एक्सट्रैक्शन के लिए ही एडवाइस करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी नॉलेज। अगर आप दांत को समय पे ही इलाज करवा लेंगे तो ये RCT तक दांत नहीं आएगा। और आप कई लोग पूछते हैं कि मैम हमें तो कुछ लोग दांत में कुछ दवाई डालते हैं और कीड़ा निकाल के दिखाते हैं या फिर कान में दवाई डालते हैं जिससे कीड़ा निकलता है दांत में से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कीड़ा नहीं निकलता है, वो लोग कुछ दवाई डाल के आपके मुंह में कुछ खुद से ही प्लेस कर देते हैं कुछ चीज़ और वो ही निकाल के दिखा देते हैं। कीड़े जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आई होप ये नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।